बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सेक्शन 4 है सूबा पंजाब का सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज का सेक्शन 4 और इसका टाइटल है एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ ओरिजिन एंड रिवर्स चार्ज इन सर्टेन सिचुएशंस। तो इसके अंदर दो चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की गई हैं। नंबर 1 ये है कि प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन यानी अगर दो सूबों के दरमियान एक सूबे का सर्विस प्रोवाइडर है, दूसरे सूबे का कस्टमर है, तो स्पेसिफिकली हम पंजाब के लिहाज से बात करेंगे तो फिर किस बेस के ऊपर ये डिसाइड होगा कि कौन से सूबे को सेल्स टैक्स पे करना है। दूसरा, इसमें रिवर्स चार्ज का एक कॉन्सेप्ट है कि नॉर्मल सिनेरियो ये होता है सेल्स टैक्स का कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कस्टमर से सेल्स टैक्स चार्ज करता है। तो रिवर्स चार्ज ये होता है कि कस्टमर ने पैसे पूरे नहीं देने, ठीक है जी, उसने पेमेंट करते वक्त उसने खुद अमाउंट जो है कुछ रख लेनी है, ठीक है, बल्कि ये कहें कि सारी अमाउंट जो सेल्स टैक्स की है उसने रख लेनी है जितना बनता है और बाकी उसने पेमेंट कर देनी है उसको, ठीक है, और वो खुद उसने जमा करवानी है। लेकिन ये एक बड़ा पर्टिकुलर केस है जिसके अंदर ये रिवर्स चार्ज वाला सिनेरियो आएगा। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। पहला है सब सेक्शन 1, वेयर अ पर्सन इज़ प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सर्विसेज इन अ प्रोविंस अदर देन दी पंजाब। ठीक है, पहली चीज़ ये है कि कोई भी पर्सन जो है टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और वो किसी ऐसे प्रोविंस में है जो कि पंजाब नहीं है, ठीक है जी, बट द रेसिपिएंट ऑफ सच सर्विस इज़ रेजिडेंट ऑफ पंजाब। लेकिन रेसिपिएंट इस सर्विस का जो है यानी जो बंदा कस्टमर है जो सर्विस ले रहा है वो रेजिडेंट ऑफ पंजाब है, ठीक है जी, और इज़ अदरवाइज अवेलिंग सच सर्विसेज इन दी पंजाब, या कोई दूसरी सूरत है जिसमें वो सर्विसेज अवेल कर रहा है पंजाब के अंदर, ठीक है जी, एंड हैज़ चार्ज टैक्स अकॉर्डिंगली, और इस पे जो टैक्स बनता था वो भी चार्ज किया गया है। द पर्सन प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज शैल पे द अमाउंट ऑफ टैक्स सो चार्ज टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो पर्सन सर्विस प्रोवाइडर है वो लायबल है कि वो ये जो भी टैक्स चार्ज कर रहा है ये गवर्नमेंट को पे करेगा, ठीक है। अच्छा, अब गवर्नमेंट से क्या मुराद है? जब भी गवर्नमेंट का लफ्ज़ आएगा तो याद रखें कि इस पर्टिकुलर सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट पंजाब का जो है इसके अंदर गवर्नमेंट का मतलब जो है डेफिनेशंस के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, यानी पेमेंट किसको की जाएगी? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को। जब भी गवर्नमेंट का लफ्ज़ आए तो इससे मुराद क्या है? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। अच्छा जी, सब सेक्शन 2 में एक और रूल बताया गया है कि अगर रेसिपिएंट ऑफ टैक्सेबल सर्विस इज़ अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। अब ये है कि रेसिपिएंट जो है जो सर्विस रिसीव कर रहा है बेसिकली, ठीक है जी, वो कौन है? कस्टमर है बेसिकली, वही है रेसिपिएंट। कस्टमर को ही रेसिपिएंट कहा गया है। रेसिपिएंट ऑफ अ टैक्सेबल सर्विस इज़ अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। इसी एक्ट के तहत वो पर्सन रजिस्टर्ड है, ठीक है जी, यानी सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट जो है पंजाब का, इसके तहत एक बंदा रजिस्टर्ड है और ये सर्विसेज ले रहा है। तो अब ही शैल डिडक्ट द होल अमाउंट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज रिसीव्ड। तो एक हैरान कुन बात यह है कि ये बंदा जो होगा, ये जो भी सर्विसेज बेसिकली ले रहा है किसी और से, ठीक है जी, चूँकि ये तो कस्टमर के तौर पे है, लेकिन ये चूँकि रजिस्टर्ड पर्सन है तो ये उसको पूरी पेमेंट नहीं करेगा, बल्कि उसमें से जो सेल्स टैक्स की अमाउंट है उसको काट लेगा, ठीक है, सेल्स टैक्स की अमाउंट को काट लेगा और वो खुद से पे द सेम विद द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को वो खुद से जमा करवाएगा, ठीक है जी, सूबा पंजाब की गवर्नमेंट को। तो यानी कि अगर एक पर्सन जो है रजिस्टर्ड है सेल्स टैक्स इन सर्विसेज एक्ट के तहत पंजाब के अंदर और वो सर्विस अवेल भी करेगा तो फिर भी वो उसकी पूरी पेमेंट नहीं करेगा, बल्कि उसमें उनको पेमेंट कर देगा टैक्स के अलावा और सेल्स टैक्स खुद से गवर्नमेंट को जमा करवाएगा। ये एक और अलग चीज़ हो गई, ठीक है जी, सब सेक्शन 2 के अंदर। लेकिन याद रहे ये रजिस्टर्ड पर्सन जो है और स्पेसिफिकली सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज जो एक्ट है पंजाब का, उसके तहत जो बंदा रजिस्टर्ड है उसके बारे में ये बात कही गई है, ठीक है जी। ये वाला केस है रिवर्स चार्ज वाला, यानी उल्टा हिसाब हो गया इसमें, ठीक है जी। अच्छा जी, सब सेक्शन 3, वेयर अ पर्सन इज़ प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सर्विसेज इन मोर देन वन प्रोविंस और टेरिटरी इन पाकिस्तान। अब एक बंदा है जो कि टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है एक प्रोविंस या टेरिटरी से ज़्यादा में, ठीक है जी, इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग दी पंजाब, उसमें पंजाब भी शामिल है, 2 सूबों में 3 सूबों में प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है जी, मोर देन वन प्रोविंस का लफ्ज़ है। तो इसके लिए क्या क्या होगा? सच पर्सन शैल बी लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट टू द एक्सटेंट द टैक्स इज चार्ज फ्रॉम अ पर्सन रेजिडेंट इन पंजाब। ठीक है, तो ये पर्सन जितना टैक्स जो है उस बंदे से जो कि रेजिडेंट इन पंजाब है उससे चार्ज कर रहा है,
वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को पे करेगा। और फ्रॉम अ पर्सन हु इज़ अदरवाइज अवेलिंग सच सर्विसेज इन पंजाब। ठीक है जी। तो ये जो एक सेंटेंस बार बार आता है कि एक तो रेजिडेंट ऑफ पंजाब जो है ये है कि पंजाब के अंदर एक बंदा रह रहा है, ठीक है, और फ्रॉम अ पर्सन हु इज़ अदरवाइज अवेलिंग सच सर्विसेज इन पंजाब, या एक बंदा है, कोई फॉरनर है या कोई और है जो कि पंजाब के अंदर है और वो सर्विसेज अवेल कर रहा है, ठीक, सिर्फ पंजाब के एरिया के अंदर मौजूद है, तो उससे भी जो वो टैक्स काटेगा वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को देगा। ठीक है जी। अच्छा, यानी इसमें दो मुख्तलिफ सिनेरियोज़ हैं। एक तो रेजिडेंट ऑफ इन द पंजाब है, और दूसरा क्या है कि कोई पर्सन वैसे विज़िट के लिए आया था पंजाब में, होटल में ठहरा, ठीक है, वो फॉरनर था, सैरो सयाहत के लिए आया और उसने कोई सर्विसेज अवेल की, और वो सर्विसेज जो है उसके ऊपर जितना भी टैक्स आपने काटा है वो अपने सूबा पंजाब की गवर्नमेंट को देना है। ठीक है। अच्छा जी, फोर्थ है जी, वेयर रेंडरिंग ऑफ अ टैक्सेबल सर्विस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पंजाब बट टर्मिनेट्स आउटसाइड पाकिस्तान, सच पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन सच सर्विस टू द गवर्नमेंट। ठीक है जी। अब ये क्या है कि जी रेंडरिंग ऑफ अ टैक्सेबल सर्विस ओरिजिनेट्स फ्रॉम पंजाब, के टैक्सेबल सर्विस जो है वो हम पाकिस्तान से, सॉरी, पंजाब से दे रहे हैं, सूबा पंजाब के अंदर बैठ के हम कोई भी सर्विस जो है दे रहे हैं। जैसे फ्री लांसर्स हैं तो वो सर्विस बैठ के पंजाब में देते हैं, लेकिन दे रहे हैं, वो खिदमात दे रहे हैं किसी दूसरे कंट्री के अंदर, ठीक है, सर्विसेज किसी दूसरे कंट्री को प्रोवाइड कर रहे हैं, बट टर्मिनेट्स आउटसाइड पाकिस्तान, सच पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन सच सर्विसेज टू द गवर्नमेंट। ठीक है जी। तो इसमें भी सूबा पंजाब को आप जो है सेल्स टैक्स जो है वो अदा करेंगे, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, जो भी आपके ऊपर रेट लागू है उसके मुताबिक। वेयर अ टैक्सेबल सर्विस ओरिजिनेट्स फ्राम आउटसाइड पाकिस्तान बट इज़ रिसीव्ड और टर्मिनेट्स इन द पंजाब। ठीक है जी। तो एक टैक्सेबल सर्विस जो है वो पाकिस्तान के बाहर ओरिजिनेट होती है, लेकिन वो रिसीव हो रही है या टर्मिनेट हो रही है पंजाब के अंदर। द रेसिपिएंट ऑफ सच सर्विस शैल बी लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। मिसाल के तौर पे यूट्यूब की एडवर्टाइजिंग मैं मिसाल के तौर पे यूट्यूब पे एडवर्टाइजिंग करता हूँ अपने चैनल की, मिसाल ये है, ठीक है, तो मैं यूट्यूब को पैसे भेजूँगा कि यूट्यूब पाकिस्तान में मेरे लिए ऐड चला दो। ठीक है। अब यूट्यूब कौन है? आउटसाइड पाकिस्तान है। ठीक है जी। टैक्सेबल सर्विस ओरिजिनेट्स आउटसाइड पाकिस्तान यूट्यूब है, लेकिन सर्विस रिसीव कहाँ हो रही है? सूबा पंजाब में। ठीक है। तो अब जो रेसिपिएंट ऑफ सच सर्विस है शैल बी लायबल टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो जो भी रेसिपिएंट ऑफ सच सर्विस है वो लायबल टू पे टैक्स है टू द गवर्नमेंट, तो वो रेसिपिएंट से लेने की बजाय डायरेक्टली जो हम पेमेंट करते हैं वहीं से वो काट लेते हैं। ठीक है जी। क्योंकि हम ही रेसिपिएंट है ना, बेसिकली रेसिपिएंट वही है जिसने पेमेंट की है, तो इस वजह से रेसिपिएंट जो पेमेंट करता है उसमें से वो टैक्स जो है उसी टाइम पे काट लेते हैं, सेल्स टैक्स जो है यूट्यूब की एडवर्टाइजिंग का, फेसबुक की एडवर्टाइजिंग का। इसके बाद जनाब, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ सबसेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 शैल बी लायबल टू रजिस्ट्रेशन फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट, दिस एक्ट एंड द रूल्स। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी हो जाती है आपके ऊपर अगर आप सब सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 के अंदर आ जाती हैं, जो भी सब सेक्शंस हैं, तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाती है इसी लॉ के तहत आपके ऊपर। ऑल क्वेश्चंस और डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन गिवन इन दिस सेक्शन शैल बी रिजॉल्व्ड इन टर्म्स ऑफ ऑलरेडी रिकॉर्डेड अंडरस्टैंडिंग between the federal government and the provincial governments on the implementation of reformed general sales tax, provided that pendency of any such question or dispute shall not absolve the concerned person from his obligation to deposit the tax। ठीक है। तो आप कोई अगर इस किस्म का डिस्प्यूट रेज करते हैं महकमे के साथ कि जी मुझे तो वहाँ सिंध में भी टैक्स देना पड़ रहा है, पंजाब में भी देना पड़ रहा है, मुझे डबल टैक्सेशन हो रही है, तो उसमें ये नहीं होगा कि आपका टैक्स जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। आपको टैक्स अदा करना होगा, आपकी टैक्स की जो लायबिलिटी है वो एज इट इज़ मौजूद रहेगी, टैक्स आप अदा करेंगे, बट आप उसको बाद में चैलेंज कर दें जाके कि जी ये मसला है, ये क्वेश्चन है मेरा, तो इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है जी। टैक्स हर सूरत आपने अदा करना है। लास्ट है जी, प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाइड नॉट विद स्टैंडिंग एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल्स एंड द गवर्नमेंट में स्पेसिफाई सेवरल स्पेशल प्रोसीजर टू रेगुलेट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। अच्छा जी, ये यानी कि किसी और प्रोविजन के ख़िलाफ़ नहीं जाएगा। ठीक है जी। नॉट विद स्टैंडिंग एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स एंड द गवर्नमेंट में स्पेसिफाई स्पेशल प्रोसीजर टू रेगुलेट प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। यहाँ पे जी कंप्लीट हो गया।